आप सभी को सुरेंद्र का नमस्कार। मेरा वीडियो बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। मुझे रोज़ फ़ोन आते हैं, ज्ञान संबंधी चर्चा करते हैं। आप सबका बहुत आभार है। आइए थोड़ा प्रवचन हो जाए। इंसान इतने गुनाह करता है कि भुलाने के काबिल नहीं है। परमात्मा फिर भी क्षमा करता है कि क्षमा करने के काबिल नहीं है। हम उनमें, वो हमारे में हैं। हम किसी को बताने के काबिल नहीं हैं। वो हमारे हृदय में से छुपे हुए हैं। हम किसी को दिखाने के काबिल नहीं हैं। जो बेटा माँ बाप को भोजन न कराए, वो बेटा कहलाने के काबिल नहीं है। मर जाने के बाद वे कहते हैं, इस श्राद्ध भोग का पाखंड क्यों कर रहा है, अब तो हम खाने के काबिल नहीं हैं। परमात्मा जो हमें दिया है वो भुलाने के काबिल नहीं है। जो नहीं मिला समझो उसके काबिल हम ही नहीं हैं। जो छोटा बच्चा है रो रहा होता है, जब माँ दूध पिलाती है बच्चा शांत हो जाता है। जैसे कोई प्यासा आदमी हो, पानी के बिना तड़प रहा होता है, जब कोई पानी पिला देता है वो शांत हो जाता है। जैसे हमारे घर में माताएं बहनें पूड़ी बनाती हैं तो छन छन की आवाज़ आती है। जब पूड़ी पक जाती है आवाज़ शांत हो जाती है। इसी तरह जब इंसान वो ज्ञान हो जाता है वो शांत हो जाता है, उसका भटकना बंद हो जाता है। परमात्मा बहुत दयालु भी है और बहुत कठोर भी है। जो इंसान परमात्मा की बनाई हुई कायनात से प्रेम करता है, उसके सृष्टि से प्रेम करता है, उसके जीवों से प्रेम करता है, भगवान कहते हैं वो वास्तव में मुझसे ही प्रेम करता है। मैं उसको किसी की कमी नहीं रहने देता है। इसके विपरीत जो इंसान भगवान की बनाई कायनात से प्रेम नहीं करता है, जीवों से नहीं प्रेम करता है, अकारण ही लोगों को परेशान करता है, किसी धन छीनता है, परेशान दुख देता है, तो परमात्मा कहते हैं कठोर कठोर दंड में देता हूँ। आप लोग देखते होंगे कोई रिश्वत लेते पकड़ा गया, कोई चोरी करते पकड़ा हुआ, कोई गलत काम करते पकड़ा गया, मर्डर किया पकड़ा गया, पुलिस वाले उनको थाने में ले जाते हैं और डंडे से उसकी आरती उतारते हैं कि तो परमात्मा सजा जरूर दे देता है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है सब सामने दिखाई पड़ रहा है। अब परमात्मा संदेश दे रहा है कि गलत काम मत करो, गलत काम का अंजाम देखो, गलत काम अंजाम क्या होता है। परमात्मा बख्शता किसी को नहीं है। अच्छे कर्म अच्छे फल, बुरे कर्म बुरा फल देता है। भगवान कहते हैं यहीं पर स्वर्ग है, यहीं पर नरक है, यहीं पे सुख है, यहीं पे दुख है, बाहर कहीं कुछ नहीं है। इसमें है जो अपने आप को सुखी मानता है वो सुखी है। और सुखी होने की निशानी क्या है? जो आदमी संतोषी है, धैर्यवान है, दयालु है, परोपकारी है, वह सुखी है। और जो इंसान इसके विपरीत आचरण करता है, लोगों को परेशान करता है, कामी है, क्रोधी है, लालची है, वह दुखी है और वही परेशान है। खुद परेशान रहता है, साथ में उसका पूरा परिवार परेशान हो जाता है। अच्छे कर्म करो, अच्छी बात बोलो, कि बुरे लोगों को संग मत करो, अच्छे आचरण करो, तो लोगों में आंखों तारे बन के आप रहोगे। आइए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। वेद व्यास के पुत्र सुखदेव थे। तो सुखदेव ने अपने पिता से पूछा कि ऐसा क्या चीज़ है जिसको जानने के बाद सब कुछ जाना जा सकता हो। पिता ने अपनी तरफ जवाब दिया, लेकिन संतुष्टि नहीं मिली उनको। उन्होंने व्यास ने पुत्र सुखदेव से कहा, ऐसा है तुम राजा जनक के पास जाओ, वो बहुत ज्ञानी आदमी है, वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। सुखदेव जाते रहे, जनक के महल जाते हैं। तो महल के बाहर जो दरबारी प्रहरी होता है उससे कहते हैं, जब कह दो व्यास के पुत्र सुखदेव जी आए हैं, कुछ उनसे ज्ञान लेना चाहते हैं। वो प्रहरी जाता है और उनसे बोलता है कि व्यास के पुत्र सुखदेव आए हुए हैं, आपसे कुछ ज्ञान लेना चाहते हैं। तो सुखदेव ने कहा कि वो योग्य है कि नहीं है, पहले इसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। एक काम करो, उनसे कह दो वो महल के दीवार किनारे खड़े हो जाएं और तुम एक काम करना, एक डलिया कूड़ा करकट गंदगी भर के सर ऊपर फेंक दो उनको। फिर फेंकने में वो क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं वो मुझे आकर बताओ, तभी निर्णय करेंगे उनको ज्ञान दे कि न दें। कहा ठीक है। वो प्रहरी आया और उनसे कहा कि आप महाराज ने कहा दीवार किनारे खड़े हो जाएं। वो खड़े हो गया करके। उसने क्या किया, प्रहरी ने एक डलिया में कूड़ा करकट गंदगी गोबर सब भरा उसमें और छत ऊपर से फेंक दिया इनके ऊपर। जब फेंक दिया इन्होंने झाड़ झूठ की सब किनारे कर दिया, कुछ बोले कुछ नहीं। वो जाता प्रहरी राजा के पास, कहता महाराज मैंने कूड़ा डाल दिया, गंदगी डाल दी
उसने कुछ बोला नहीं, झाड़ झूठ के चुपचाप खड़ा है। राजा ने बोला वो योग्य है, बुलाओ उसको। जब भीतर ही आए तो उन्होंने पूछा तुम हमसे क्या जानना चाहते हो। इन्होंने कहा मैं जानना चाहता हूँ जिसके जानने के बाद सब कुछ जाना जा सकता हो। तो जनक ने कहा वह ज्ञान है। तुम्हें अगर मिट्टी ज्ञान हो जाए ये मिट्टी है, तो मिट्टी में जितने पदार्थ हैं, चाहे घड़ी हो, घड़ा हो, सुराही हो, या जितने बर्तन मिट्टी के बनते हैं, उन सब में मिट्टी सिवा कुछ नहीं है। रंग रूप उनका अलग अलग आकार हो सकता है, लेकिन वो मिट्टी सिवा कुछ नहीं है। तुम्हें सोने ज्ञान हो जाए कि ये सोना है। सोने के बने जितने पदार्थ हैं, चाहे घड़ी हो, चैन हो, मंगलसूत्र हो, नाक का हो, कान का हो, उसमें एक सोने सिवा कुछ और नहीं है। रूप रंग अलग अलग हैं। तुम्हें इस तरह लोहे ज्ञान हो जाए कि लोहा है। जितने बने लोहे के पदार्थ हैं अलग अलग रूप रंगों में हैं, लेकिन वास्तव में भीतर सब एक लोहा है। इसी तरह तुम्हें जब ज्ञान हो जाएगा जो मेरे अंदर है वो सभी के अंदर है, वो है, तो तुम्हें ज्ञान तत्व ज्ञान हो जाए जो मुझ में वो तुझ में है। सब में एक ही परमात्मा समाया हुआ है। उनके ज्ञान से सुखदेव जी तृप्त हुए। उन्होंने कहा कि मैं आपको गुरु मानता हूँ, और मैं गुरु दक्षिणा में क्या दूँ बताइए आप। राजा ने कहा मैं तो राजा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं कुछ है। सुखदेव ने कहा नहीं, हम गुरु दक्षिणा देंगे आपको, आपने मुझको ज्ञान दिया है, हम जरूर दे के रहेंगे। राजा ने सोचा अभी इसके अंदर अहंकार बचा हुआ है, अहंकार तोड़ना है। तो राजा जनक ने उनसे कहा मुझे कोई ऐसी चीज़ ला कर दो जो अनुपयोगी हो, बेकार चीज़ ला कर मुझको दे दो, वो मेरी गुलछना हो जाएगी। कहने लगा ठीक है महाराज। महल से बाहर निकले तो सोच रहे हैं बेकार चीज़ क्या हो सकती है आखिर। तो देखा कि मिट्टी है। कहने ये मिट्टी बेकार, उठा के दे देते हो। जब मिट्टी को हाथ लगाया, मिट्टी बोल उठी अरे सुखदेव तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें हम बेकार दिखाई दे रहे हैं। सुखदेव बोले तुम बेकार तुम है ही हो। कहने बेकार कहाँ है, ध्यान से मुझको देखो, मेरे ऊपर कितने पेड़ पौधे लगे हुए हैं, मेरे ऊपर तुम खड़े हो, मेरे कितने मकान घर बने हुए हैं, और इतना फसल उपज रही हैं, हम बेकार तुम्हें कहाँ दिखाई दे रहे हैं। सुखदेव ज्ञानी थे, कह रहे हाँ बात तो ठीक करी। मिट्टी छोड़ दिया वहीं पर, आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते उनके पत्थर का टुकड़ा मिला। उनका ये बेकार है। जब हाथ लगाया उसको तो पत्थर बोल उठा सुखदेव क्या कर रहे हो। सुखदेव बोले तुम बेकार हो। कहने बेकार तुम्हें कहाँ दिखाई दे रहा है, ध्यान से जरा मेरे को देखो। इस पत्थर से कितने चक्कियाँ बनी हुई हैं, मकान बने हुए हैं, मूर्तियाँ बनी हुई हैं, तुम्हें बेकार कहाँ दिखाई दे रहे हैं। सुखदेव का हाँ बात तो ठीक है, छोड़ दिया उसको। अब और आगे बढ़े तो आदमी की हुई गंदगी पड़ी थी। उन्होंने कहा यह बेकार चीज़ है। जब उसको हाथ लगाया तो गंदगी बोल उठी सुखदेव तुम क्या कर रहे हो। कहने लगे तुम बेकार, कहने बेकार कहाँ दिखाई दे रहे हैं, तुम ध्यान से देखो कितने कीड़े खा रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। और कल हम ऐसे नहीं थे। जब आदमी ने खाया, कल बढ़िया बढ़िया पकवान बने हुए थे, जब आदमी ने खाया मुझे तो मैं बाहर निकला तो मेरा ये हाल कर दिया मेरा। अब वो परेशान हो गए कि आखिर बेकार चीज़ है क्या। उन्होंने गंदगी से पूछा कि आखिर बेकार चीज़ क्या है। तो उस गंदगी ने कहा बेकार चीज़ इंसान का अहंकार है, यही जाकर उनको दे दो, अपना अहंकार दे दो उनको। वो जाते हैं उनके पास, कहते हैं गुरुवर मैं अपना अहंकार मैं आपको दे रहा हूँ। तब उन्होंने सर पे हाथ रखा, कहा कि हाँ अब तुम परिपक्व शिष्य हो चुके हो। जा करके अहंकार इंसान का पतन कर डालता है। कभी इंसान को अहंकार किसी नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों को धन बल का अहंकार होता है, बहुत लोगों को बाहुबल का अहंकार होता है, लेकिन समय ऐसा आता है न धन काम आता है न बाहुबल काम आता है। इंसान जो है किसी मुँह दिखाने लायक नहीं रह जाता है। तो कभी इंसान को जीवन में अहंकार किसी चीज़ करना नहीं चाहिए। इस समय परिवर्तनशील है सब ये। इस बात में विराम दूंगा। धन्यवाद।